नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड की रैली में अमित शाह ने पहले चरण का पेपर कर दिया लीक। झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और शाह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राज्य को एटीएम समझ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अपने संबोधन में कहा कि झारखंड लंबे वक्त तक नक्सलवाद से जूझ रहा था। अमित शाह ने कहा कि आप लोग कह रहे तो मैं पेपर लीक कर देता हूं। 43 सीटों पर झारखंड की जनता ने वोटिंग की है और पहले चरण में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी की सरकार भारी मतों से आ रही है। अगली खबर, निरसा में दहाड़े योगी आदित्यनाथ, कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने धनबाद के निरसा विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 13 नवंबर को वोटिंग से यह साफ नजर आ रहा कि झारखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। आदित्यनाथ ने कहा कि जब झारखंड को बनाने को लेकर संसद में चर्चा हो रही थी तब कांग्रेस और आरजेडी ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस और आरजेडी ने यहाँ पर लूट मचा रखी थी और आज वही कुर्सी पर बैठे हैं। अगली खबर, बोकारो में कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र के कुंवर सिंह कॉलोनी में जनसंपर्क अभियान चलाया और कहा कि बोकारो की जनता पिछले 10 वर्षों में विकास को तरस गई है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट का आदेश तर्कहीन है। दरअसल झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी। 23 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2005 से 2007 के बीच में विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। अगली खबर की बात करें तो पहले चरण में पिछली बार से बढ़ा मतदान, बता दें कि कोई खुश तो बढ़ गई है किसी की टेंशन। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान किया गया, जिसमें 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। पहले फेज की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान 66% रहा, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 63.75% वोटिंग हुई थी। झारखंड चुनाव में देखें तो ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई है और शहरी मतदाता सुस्त नजर आए। अगली खबर, बिहार झारखंड के बीच 1064 करोड़ से नई 4 लेन, देवघर जाना होगा आसान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भागलपुर में बिहार से झारखंड के लिए नई 4 लेन सड़क निर्माण की कवायद तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने करीब 1064 करोड़ से भागलपुर के 41 से गोड्डा के महागामा तक 40 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाने का जिम्मा एनएचएआई को दिया है। एनएचएआई ने भू अर्जन की प्रक्रिया के लिए अलाइनमेंट के तहत चिन्हित जमीन का खतियान निकालने के लिए अभिलेखागार में आवेदन किया है। खतियानी कागज मिलने के बाद नक्शा सहित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन प्राधिकारी को अधिसूचना के आलोक में रिपोर्ट दी जाएगी। अगली खबर, गढ़वा में महिलाओं ने वोटिंग में मारी बाजी, बढ़ चढ़ कर लिया लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा। गढ़वा के रामकंडा में वोटरों ने लोकतंत्र के महापर्व में गजब का उत्साह दिखाया। प्रखंड के 36 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। 5 बजे तक कुल 63% वोटिंग कर दी गई थी। बता दें कि रामकंडा में महिला वोटरों ने गजब का उत्साह दिखाया, वोट करने में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। अगली खबर, अर्जुन मुंडा ने कहा कि सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे और राज्य को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएंगे। वोट देने के पश्चात श्री मुंडा ने कहा कि मतदान हर किसी का मौलिक अधिकार है। मतदान का उपयोग राज्य के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव में भाग लेना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ये भी कहा कि जन आकांक्षाओं को समझ करके अब जब जनता अपना मत देती है तो जनप्रतिनिधियों को इसका ध्यान में रखते हुए राज्य एवं देश की नीतियों में आम जनता और उसके हितों की रक्षा करनी चाहिए। अगली खबर, कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों में खरसामा में सर्वाधिक 78% वोटिंग हुई। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान कोल्हान की 14 सीटों पर छिटपुट हिंसा के बीच संपन्न हुई और सरायकेला खरसामा जिले की खरसामा सीट पर 78% वोटिंग हुई,
जबकि सबसे कम मतदान जमशेदपुर पश्चिमी में 55% हुआ। कोल्हान से चुनाव मैदान में खड़े प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हैं, जो कि सरायकेला में भाजपा के प्रत्याशी हैं। अगली खबर, राज्य में पहले चरण के बाद बीजेपी और जेएमएम के अपने अपने दावे। हेमंत और बाबूलाल ने कही बड़ी बड़ी बात। भाजपा की साजिशों का अंत कर बिना रुके दिन रात राज्य के करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत का दावा किया और वादा किया कि आपके बेटी और भाई हेमंत का जीत रहा झारखंड है। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार से त्रस्त महिला शक्ति बहनों ने गुंडे बदमाशों की संरक्षक बनी राज्य सरकार को हटाने के लिए मतदान किया है। राज्य की जनता परिवर्तन की अगुवाई कर रही है। अगली खबर, शिबू सोरेन को हराने वाले राजा पीटर और विकास मुंडा की किस्मत ईवीएम में कैद। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 67% मतदान हुआ। बूंदू अनुमंडल निर्वाचन कार्यालय की ओर से बताया गया कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न किया गया। मतदाताओं ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार चुनने के लिए वोट किए। तमाड़ विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही और वर्ष 2009 के उपचुनाव में सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को राजा पीटर से करारी हार मिली थी। तब से तमाड़ विधानसभा सीट चर्चा का केंद्र रहा है। अगली खबर, झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना पर फोकस। बता दें कि कांग्रेस के झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद, जिसमें जाति आधारित गणना करवाने और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और मुफ्त बिजली आपूर्ति को मौजूदा 200 यूनिट से बढ़ाकर 250 यूनिट प्रतिमाह करने और 1 साल के भीतर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों को भरने का वादा किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 43 के लिए पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले घोषणा पत्र जारी किया। यह उसके सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी करने के एक दिन के बाद आया। तिर्की ने घोषणा पत्र जारी कर कहा कि यह झारखंड के लोगों की आवाज है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे चरण के वोटिंग से पहले खेलनी शुरू कर दी है पारी। कहा कि झारखंड बटेगा नहीं, संथाल एक रहेगा। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भगवान श्री राम की पावन धरा ने प्रभु की कृपा से इन तानाशाहों का घमंड रावण की तरह तोड़ा है। झारखंड भी तोड़ेगा, क्योंकि ये झारखंड को तोड़ना चाहते हैं। संथाल को तोड़कर ये हमारा इतिहास मिटाना चाहते हैं। ये हमारे विश्वास और हमारी आस्था का प्रतीक भोगनाडीह देवघर बासुकीनाथ से लेकर हमारी विरासत मिटाना चाहते हैं। पर झारखंड बटेगा नहीं, संथाल एक रहेगा झारखंड के साथ। अगली खबर, अमित शाह ने देवघर में प्रभारी के साथ बनाई संथाल जीतने की रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा नगरी देवघर में संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई है। अमित शाह के साथ हुई बैठक में झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा के साथ राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ झारखंड चुनाव पर चर्चा की है। और अमित शाह देवघर एयरपोर्ट पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे से मुलाकात कर चुके हैं। गृह मंत्री ने मेहर गार्डन में बैठक की और बैठक में भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय उपस्थित थे। अगली खबर, झारखंड में सीआरपीएफ सिपाही भर्ती से पहले जारी हुआ अलर्ट। अभ्यर्थी भूलकर भी ना करें ये काम। बता दें कि ग्रुप केंद्र के डीआईजी पी कुजूर ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी और बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती के लिए कोई किसी को रुपये देता है या देने का वायदा करता है तो वो धोखा खा रहा, उसे ठगा जा रहा है। अभ्यर्थी से अपील किया कि कोई रुपयों की मांग करे या भर्ती करवाने का आश्वासन दे तो तुरंत निकटतम थाने भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या सीआरपीएफ के डीआईजी ग्रुप केंद्र को सूचित करें। ऐसे लोगों, दलालों या ठगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर हमला करवाने का लगा आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी ने कहा कि आदिवासी युवक पर जानलेवा हमला की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। पोटका विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी संजीव सरदार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर चुनाव के दौरान धनबल और गुंडागर्दी के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि अपनी पत्नी को जिताने के लिए पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा ने रात 10 बजे से 2 बजे के बीच 8 से 10 वाहनों, जिनमें सरकारी एस्कॉर्ट वाहन भी शामिल थे, उसका उपयोग करके मतदाताओं को डराने और पैसे बांटकर उन्हें खरीदने का प्रयास किया। इसी दौरान घर लौट रहे आदिवासी और दलित समुदाय के चंदन धीर और मुकेश पर कथित रूप से हमला किया। अगली खबर, झारखंड में कांटे की टक्कर, विधायकों की बढ़ी धड़कनें। भाजपा की जीती हुई 13 सीटों पर 2%, तो इंडिया गठबंधन की 28 सीटों पर 3% बढ़ गई वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान में जो खत्म हो चुका है,
और 65% वोटिंग हुई है। खास बात रही कि आदिवासी रिजर्व 43 में से 20 सीटों पर पिछली बार से 3% तक ज्यादा वोटिंग हुई। यही वोट तय करेगा कि सरकार बनेगी किसकी। वहीं 43 में से 28 सीटों पर पिछली बार यूपीए ने जीत दर्ज की थी और उसकी सीटों पर भी वोटिंग में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि भाजपा की जीती हुई 13 सीटों पर भी वोटिंग में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस पर जानकारों का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिटिंग विधायकों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। उनकी धड़कनें बढ़ गई है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में वोटिंग के बढ़ने का ट्रेंड है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में 100 को खा गए चूहे। 100 के कान, नाक और पैर को चूहे ने कुतरा। सिर में चोट लगने से मरीज की हुई थी मौत। धनबाद में शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अशरफी अस्पताल में आले सुबह जमकर हंगामा हुआ। लोगों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते चूहे ने एक शव को कुतर दिया। जब ये बात परिजनों को पता चली तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आरोप गलत है। परिजनों ने बताया कि गिरिडीह थाना अंतर्गत जमुआ निवासी बोधी मंडल को अशरफी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वो घर के बाहर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद 100 को अस्पताल प्रबंधन ने मोर्चरी में रखवा दिया, जहां 100 को चूहे खा गए। अगली खबर, सरायकेला में चुनावी कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सरायकेला थाना क्षेत्र के टांगरानी के पास तड़के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में चाईबासा से ईवीएम जमा कर गमरिया लौट रहे शिक्षक सुबोध प्रसाद और सीनी सिदमा गांव निवासी शिवा पूर्ति शामिल है। घायलों में एक अन्य मतदान कर्मी ओम प्रकाश, एक महिला और एक नाबालिग शामिल है। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। अगली खबर, बोकारो में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि घुसपैठियों को भी दिया जाएगा सिलेंडर। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, जबकि हमारा नारा है कि लोगों को जोड़ना है। कांग्रेस और हमारे गठबंधन के नेता हमेशा लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिलेंडर देने में न हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा और न ही घुसपैठिया देखा जाएगा। इससे पहले गुलाम अहमद मीर बोकारो हवाई अड्डे पहुंचे थे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 170 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 40 अंक गिरा। एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली। सेंसेक्स से 170 अंक की तेजी के साथ 77,520 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 40 अंक की गिरावट है और ये 23,510 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में गिरावट और 21 में तेजी है। एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स के एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट है।